अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। ये स्पेशल एपिसोड है। स्पेशली मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा तोशाखाना कानून के हवाले से समझाया जाए। इस वक्त ये बहुत ज़ोरों से शोर उठ रहा है पूरी मार्केट में, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तोशाखाना घड़ी चोर, और वो बिल्कुल तो थोड़ा सा कम से कम आप लोगों को तोशाखाना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि मैं देना चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि तोशाखाना क्या है और तोशाखाना का कानून क्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि तोशाखाना होता क्या है। तोशाखाना वो चीज़ होती है कि हमारे मुल्क के जितने भी बड़े, यानी उनमें से सदर, वज़ीर आज़म साहब या जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये जितने भी हमारे बड़े हैं वो मुल्क से बाहर जाते हैं, या उनके डेलीगेशन में जो लोग भी साथ होते हैं वो बाहर जाते हैं, तो वहाँ के जो बड़े यानी हुक्मरान हैं वो इनको कुछ न कुछ तहाइफ देते हैं, और इसी तरह जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान भी उनको तहाइफ देता है। ये एक सिलसिला सदियों से जारी है और इसी तरह ये चलता है। इसको ये कहा जाता है कि जब तोहफे सारे मिलते हैं तो ये वापसी आके तोशाखाना में जमा होते हैं, क्योंकि उनके ओनर वो वज़ीर आज़म या वो सदर मुमलिकत नहीं होते हैं, क्योंकि वो ज़ाती हैसियत में नहीं गए थे बल्कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या सदर बन के गए थे। इसी वजह से ये तोशाखाना में जमा किए जाते हैं। और तोशाखाना में बाद में एक कानून ये है कि अगर कोई इसको चाहे, यानी स्पेशली सिर्फ सरबराहान की बात हो रही है कि अगर सरबराहान चाहें इस तोहफे को लेना तो वो 20% की कीमत अदा करके वो तोहफा ले सकते हैं। जिस कानून को कि इमरान खान ने थोड़ा सा चेंज करके बोला कि 20% बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, इसको कम से कम 50% किया जाए, और वो 50% पे ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद आप ये तोहफा ले लेते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, मैं दुकान से कोई भी चीज़ लूँ या मकसद है कि कोई भी चीज़ ख़रीद करूँ, अब उसका मालिक मैं हूँ। अब मैं उसको बेचता हूँ, नहीं बेचता, रखता हूँ, इसमें कोई कानूनी तकाज़ा बचता नहीं है बाकी। हाँ, कानून तकाज़ा कहाँ आता है कि वो तोहफ़ा मैंने शो ही नहीं किया और उसके बाद उसको या तो इस्तेमाल किया या बेच दिया। यहाँ पे कानूनी तकाज़ा आता है, जो कि अगर आपको याद हो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वाइफ ने एक हार उनको तुर्की में तैयब उर्दगान की वाइफ ने गिफ्ट दिया था, और गिफ्ट भी नहीं, एज सच ये कहा था कि सैलाब ज़दगान के लिए ये एक तरह की इमदाद है, डोनेशन है। लेकिन वो हार जो है गायब कर दिया गया था बग़ैर इंफॉर्मेशन के। वो उनकी वाइफ ने रख लिया था, जो कि उस वक्त की खातून अव्वल थी। और उसके बाद ये बात पकड़ी गई, और उसके बाद लेकिन इस पर इतना शोर नहीं उठेगा क्योंकि ये लोग मीडिया का पेट भर देते हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि अरबों रुपए, खरबों रुपए की करप्शंस को छोड़ के पूरा का पूरा मीडिया इस बात को लेकर बैठ गया है कि घड़ी की कीमत क्या है। मैं आज आपको वो घड़ी की कीमत भी बताऊंगा और तोशाखाना के कानून में अभी और मजीद बातें भी बताऊंगा। अब आइए देखते हैं कि तोशाखाना कानून कहता क्या है कि अगर तहाइफ कोई नहीं लेता है तो मां सिवाय एंटीक पीसेस और गाड़ियों के बाकी सारे तहाइफ साल में 1 या 2 मरतबा ऑक्शन करके बेच दिए जाते हैं, और ऐसा पता नहीं कितनी बार पहले हो चुका है और अभी भी हो रहा होगा। तो उस हिसाब से अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो भी ये ऑक्शन होने ही होने हैं, जिसको फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा या बाकी ने बोला कितनी शर्म की बात है कि किसी का दिया हुआ तोहफा बेच दिया। भाई ये बेचे ही जाते हैं और ये इसी तरह ही सिलसिला चलता रहता है। अब आप इसको बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। अब आते हैं देखते हैं कि घड़ी की कहानी तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है और कल से लेकर उसको घसीटा जा रहा है, तो ज़रा इसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि अब इसमें इशू क्या है, इसकी ओरिजिनल कीमत क्या है। ये उस साहब के पास जिन्होंने के आके दावा किया है कि मैं ख़रीदार हूँ, उनके पास पहुँची कैसे, इस पर थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। तो कंपनी का स्टेटमेंट आ गया है, आप देख सकते हैं पीछे कि ये घड़ी की कीमत $2,50,000 है, जिसको कि ये बता रहे हैं कि $5 मिलियन, $20 मिलियन, यानी $20 मिलियन। सरकार सिर्फ $2.5 लाख की एक घड़ी है, जिसको कि 50% देकर $1.25 लाख में खरीदा गया, और बाद में इसको बेचा भी
जितने का गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जो ट्रेल मांग रहे हैं ना कि कहाँ बेचा, किसको बेचा, फिर वहां तक कैसे पहुंची, वो सारी चीज़ आपको अभी मैं थोड़ी देर में ही बताता हूँ। जो इतना शोर मचाया जा रहा है ना, $4 मिलियन मांगे गए, फिर $5 मिलियन मांगे गए, फिर इतने में सौदा तय हुआ $2 मिलियन में, ये सारी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। इस पे भी मैं आपको और बताऊंगा कि इस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये लीजिएगा जनाब, घड़ी की सेल की ट्रेल। घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजर को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त की गई। शफीक ने मुत्तहिदा अरब इमारात के ताजर अवैस मर्चेंट को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त की। फिर अवैस मर्चेंट ने इमारात की एक शख्सियत को घड़ी फरोख्त की। उन्होंने नाम बताने से थोड़ा सा उनका नाम हाइड रखना मुनासिब समझा, अब उनकी मर्जी है। फिर उस शख्सियत से उमर फारूक ज़हूर ने वो घड़ी खरीदी। इस तरह से ये पहुंची उमर फारूक ज़हूर के पास एक घड़ी, और उसके बाद उन्होंने एक कहानी भी घड़ी इस पे, और वो कहानी घड़ के वो आए जियो न्यूज़ पे। अब वो जियो न्यूज़ पे क्यों आए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इनको और कोई चैनल नहीं मिला, जियो न्यूज़ ही क्यों मिला, इस पे भी बात करेंगे। इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने फरमाई कि 7 माह की कड़ी मेहनत और कई मुल्कों की खाक छानने के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों को इमरान खान के खिलाफ करप्शन के सबूत के तौर पर घड़ी ढूंढने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। अब साबित करो कि ये घड़ी तोशाखाना से 50% रकम अदा करके खरीदी नहीं गई बल्कि गायब की गई है। यानी हद हो गई ना, अरबों खरबों रुपए को छोड़ के आप एक घड़ी के पीछे पड़े। मैं आपको सिर्फ यही बात समझा रहा हूं और इतने अरसे से समझा रहा हूं कि देखें, जिसके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं निकलता है ना, उसको फंसाने के लिए दहशतगर्दी, गद्दारी, इस तरह के मुकदमे जड़े जाते हैं। और तोशाखाना जो कि एक मुकदमा ही नहीं बन रहा, वो तो एक ही पेशी में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया कि इसमें क्या मैं फैसला दूं। ये तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने एक मजाक किया है कि मियाँ वाली सीट से डी सीट कर दिया है, जिसमें कि इमरान खान को जाना ही नहीं है, वो पहले ही उस पर इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये एक मजाक करके, लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मीडिया ट्रायल करना है। आप इस घड़ी का भी ये केस लेकर जाए ना, जरा आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये करना चाहते हैं मीडिया ट्रायल। जो नून लीगी वजीफे पे पलने वाले सहाफ़ी हैं, उनको तो और कुछ नहीं चाहिए, उनको एक टॉपिक चाहिए, उसी पे नाचना है, नाच नाच के घुंघरू तोड़ने हैं। और वो घुंघरू वो बहुत सारे सेट लाए हैं, एक तोड़ते हैं, फिर दूसरा पहनते हैं, फिर दूसरा तोड़ते हैं, तीसरा पहनते हैं। इनका यही काम चल रहा है। अतर काज़मी साहब कहते हैं कि लाहौर में जब उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से, तो तोशाखाना घड़ी से मुतल्लिक़ खबर इंटरव्यू हक़ाइक़ से मनाफी हैं। हद तक कि इज्जत का केस करूंगा, तैनाती, लॉन्ग मार्च, राब्ते और दीगर अहम उमूर पर तफसीली बातचीत, तमाम तफसीलात मौजूद है। इमरान खान अपने एक और बयान में कहते हैं कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की है। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और उस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं, यूके और यूएई में भी केस फाइल करूंगा, हद तक के इज्जत का। ये देखें, एक आपको पीछे दिख रहा होगा शरीफ फैमिली की तोशाखाना से हलाल तरीके की डील्स। जनाब मरियम सफदर साहिबा ने कतरी शहजादे से तोहफे में मर्सिडीज गाड़ी ली, बिल्कुल ली। मरियम नवाज ने वो बेचकर पैसे बाप को तोहफे में दिए। बाप ने उस पैसे से जमीन खरीदी और जमीन मरियम को गिफ्ट कर दी। कैसा मजाक है ना। और मजे की एक और बात देखें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। शरीफ फैमिली के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाबात और JIT रिपोर्ट का हिस्सा है ये चीज़ें। मैंने आपको बताया कि गाड़ियां किसी सूरत तोशाखाना से कोई ले ही नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने न सिर्फ ली बल्कि बेची, और सब कुछ ये रिकॉर्ड का हिस्सा है।
यानी अभी तक घड़ी जो है उसमें आप कहीं से ये नहीं कह सकते कि वो गलत तरीके से निकाली गई है, लेकिन ये दिखा रहे हैं बेचाश वो जो ख़रीदार है वो सामने आ गया। ये कितना मुनाफिक मीडिया है। मेरा कल शाम का व्लॉग आप देख लें, मैंने उसमें मीडिया को इस पे इशारा किया है कि इस वक्त हमारा पाकिस्तानी मीडिया वो लिटरली मुजरमाना हरकतों पर उतर आया है। इस वक्त वो पाकिस्तानी अवाम का मुजरम बन चुका है, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ सच छुपाना और झूठ बोलना रह गया है। ये मुजरम नहीं है तो क्या हुआ, ये जुर्म ही कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। और यही एक मेन वजह है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तानी मीडिया इर्रेलेवेंट सा होता जा रहा है। उस अपनी व्लॉग में ये एक रिपोर्ट भी शेयर की है, आप देख सकते हैं। इस वक्त गैलप ने एक सर्वे किया है कि 57% यानी आधे से ज़्यादा परसेंट लोग पाकिस्तान के अब टीवी नहीं देखते हैं। वो कन्वर्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि ख़बरें सबको चाहिए, इसीलिए वो सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया कम से कम 100% नहीं तो 60-70% आपको सच बता रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया 95% आपको झूठ बता रहा है, माँ सिवाय 1-2 चैनल के। पाकिस्तानी इस वक्त मीडिया तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान से। अगर उनकी यही रविश रही तो 57 से बढ़ के ये लोग 97 तक पहुंचने में भी काफ़ी देर नहीं लगेगी, 2 से 3 महीने में आपको मिलेंगे। अब आइए ज़रा इस करप्ट इंसान के बारे में जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हकीकत को देखते हैं। ये नॉर्वे में पला बड़ा है, ये पाकिस्तानी निजात है लेकिन नॉर्वे में ये पला बड़ा है, वहीं की इसकी नेशनलिटी है। नॉर्वे में ये बहुत सारे केसेस में मतलूब है और वहाँ से भागा हुआ है। वहाँ से भाग के पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में इसने अपनी वही तरीक़ेकार और तरीक़ा वारदात रखी और पाकिस्तान में भी ये केसेस में मतलूब हुआ, तो वहाँ से भाग के ये यूएई चला गया। यूएई में रहते हुए घाना में वैक्सीन के इशू पर इसने बड़ा स्कैंडल किया और अब ये घाना में भी मतलूब है। और इसके अलावा ये और भी कई और ममालिक में भी मतलूब है। इसके 2 भाई हैं, वो भी जेलों में पड़े हुए हैं। इंटरपोल में इस शख्स का नाम है, रेड नोटिस तक निकले हुए हैं। ये इस लेवल का बंदा है और उसको तो मैं कहता हूँ कि ये एक तरह का छोटा डॉन नहीं हो गया, जो कि 11 मुल्कों में इसके पुलिस तलाश कर रही है। छोटा सा डॉन ही है लेकिन है। अब ये तो आपकी मर्जी है, आप किस पे यकीन करते हैं। आया आप इस फ्रॉडिया पे यकीन करते हैं, या जो क्रेडिबल सियासतदान जो कि मुल्क छोड़ के तक नहीं जाता, ऐसे कितने हालात, ऐसे ख़राब हालात में भी वो मुल्क में बैठा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, आप उस पर यकीन करते हैं या उस फ्रॉड पे यकीन करते हैं, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।